देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक निश्चित अवधि तिथि तक के लिए खुलता है। काफ़ी समय दिया जाता है आपको, लगभग 1.5 से 2 महीने ये खुला रहता है। इस अवधि में यदि कोई अर्ह लाभार्थी अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है अथवा अपलोड करने के उपरांत यदि विद्यालय नोडल अधिकारी, जो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर होते हैं आपके प्रिंसिपल सर, जहाँ पर आप एडमिशन कराते हैं कक्षा 9 में, वहाँ के प्रिंसिपल आपके इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर होते हैं। वो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपके फार्म को वेरीफाई करते हैं। जब आप एनएसपी पोर्टल पर अपने फॉर्म को अपलोड करेंगे तो वो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद जिला नोडल अधिकारी उसको सत्यापित करते हैं। डीआईएस ऑफिस से आपका जो है ये फॉर्म सत्यापित होता है, तो जो डीएनओ है मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आपके इसका सत्यापन करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है, चाहे वो आईएनओ स्तर पर है या डीएनओ, तो वो आपका फॉर्म वहीं से क्या होता है, वो त्रुटि वहाँ दिखेगी और वहाँ से जो है आप उसको करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उसको आईएनओ या डीएनओ से डिफेक्टेड दिखा करके फिर आप सही कर सकते हैं उसको, है ना। इसके बाद क्या होता है, संपर्क करके त्रुटि देखिए समस्या का निराकरण पोर्टल खुला रहने की अवधि तक ये जिम्मेदारी स्वयं लाभार्थी की ही होती है। और पोर्टल अगर बंद हो गया तो आप भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए कोई क्लेम या आवेदन स्वीकार आपका नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही जिम्मेदारी का ये काम होता है कि आपको एनएसपी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही जिम्मेदारी से करना होता है। अगर एक भी बार आपकी छात्रवृत्ति जो है मिस हो गई, नहीं मिली आपको, तो आगे यह छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं मिलती है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से और समय से अपना ये काम आपको करना है। इसके बाद क्या होता है, संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक और जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे और परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति देय होती है। देखिए किन्हें मिलेगी, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये सूचना है आपके लिए कि जो कक्षा 9 से 12 तक कहाँ पढ़ रहे होंगे, राजकीय विद्यालयों में, ठीक है, जीआईसी और जीजीआईसी में, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त, वहाँ आपको एडमिशन लेना है। नवोदय विद्यालय में अगर आपने प्रवेश लिया है या केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय है एवं प्राइवेट विद्यालय हैं, तो उनमें आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, है ना। आपको कक्षा 9 में केवल राजकीय विद्यालयों में एडमिशन लेना है या अशासकीय सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के जो विद्यालय हैं, उसे स्थानीय निकाय में कक्षा 8 तक वैसे होते हैं ये विद्यालय, तो आपको सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन कराना है या अशासकीय सहायता प्राप्त या एडेड विद्यालय जो हैं वहाँ पर आपको एडमिशन कराना होता है। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या जो भी आवासीय विद्यालय हैं और प्राइवेट विद्यालय हैं उसमें यह छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो आप विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत होना चाहिए आपको। दूसरा क्या है कि छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 5% की छूट होती है तथा छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 9 और 11 की परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होता है आपको। कक्षा 9 और 11 की परीक्षा आप पास करिए और 10 की परीक्षा आपको हाई स्कूल में कम से कम, जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको हाई स्कूल में 60% अंक लाना होता है। जो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 55% अंक लाना अनिवार्य होता है। तो परीक्षा आप पास करेंगे तब आपकी छात्रवृत्ति आगे जारी रहेगी। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान रखना है, आपको मेहनत से पढ़ाई करनी अपनी है और आपको आगे की पढ़ाई के लिए ही ये छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई जो है आसानी से जारी रख सकें। प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु एनएसपी पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी।
जो इस छात्रवृत्ति के, चौथा ऑप्शन देख कॉलम क्या है, जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। इसका अर्थ ये है कि आपको एक ही छात्रवृत्ति देय होगी, एक साथ 2 छात्रवृत्तियाँ आपकी नहीं आएंगी। तो आप अगर NMMS में चयनित हैं और आपने NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप अन्य छात्रवृत्ति के लिए आपको आवेदन नहीं करना है, केवल एक ही छात्रवृत्ति आपको मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा आपको। चौथा देखिए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल फ्रेश और नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थी के खाते भारतीय स्टेट बैंक, देखिए स्टेट SBI में दिया हुआ है, या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में अथवा किसी शेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो में खुलवाकर उनके खाते को आधार से संबद्ध करवाना अनिवार्य है। तो आपका खाता कहाँ पे हो, या तो स्टेट बैंक में हो, या तो जो सरकारी बैंक हैं उनमें हो, और सबसे अच्छा है कि आप पोस्ट ऑफिस में जा कर के अपना एक खाता खुलवा लीजिए और आपकी छात्रवृत्ति उस अकाउंट में आसानी से आ जाएगी। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।